कभी सोचा है, एक ऐसा शहर जहां की मिठास दुनिया भर में मशहूर है, उसी मिट्टी में इतिहास के कुछ सबसे कड़वे और खामोश सच भी दफन है। मुजफ्फरपुर सिर्फ लीची का शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम जिसने कई बार भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। गंगा के मैदानों में बसा ये शहर आज जितना शांत दिखता है, कभी उतना ही उथल पुथल से भरा हुआ था। मुजफ्फरपुर का नाम पड़ा मुजफ्फर खान के नाम पर, जो मुगल काल में यहां के अधिकारी थे। उस दौर में ये इलाका व्यापार और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। समय आगे बढ़ा और ब्रिटिश राज ने पूरे भारत की तरह इस इलाके को भी अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया। नील की खेती, जमींदारी प्रथा और करों का बोझ धीरे धीरे इस शहर के लोगों की जिंदगी को जकड़ने लगा। ऊपर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा था। फिर आया साल 1908, एक ऐसा साल जिसने मुजफ्फरपुर को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड, जिसका नाम उस समय के क्रांतिकारियों के लिए डर और अन्याय का प्रतीक बन चुका था, और उसी अन्याय के खिलाफ खड़े हुए दो नौजवान, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। योजना बनाई गई, सावधानी से, चुपचाप। एक बम, एक निशाना और एक उम्मीद कि इस वार से ब्रिटिश हुकूमत को एक बड़ा संदेश मिलेगा। लेकिन किस्मत ने एक अलग मोड़ लिया। जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया, उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। एक विस्फोट और उसके साथ ही फैल गई अफरा तफरी। यह हमला भले ही अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसने पूरे ब्रिटिश शासन को हिला दिया। मुजफ्फरपुर अचानक एक छोटे शहर से एक बड़े आंदोलन का केंद्र बन गया। खुदीराम बोस, सिर्फ 18 साल की उम्र, लेकिन हिम्मत इतनी कि फांसी के फंदे पर भी मुस्कुराते हुए चढ़ गए। उनकी शहादत ने एक चिंगारी को आग बना दिया, और ये आग पूरे देश में फैलने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुजफ्फरपुर सिर्फ क्रांति का गवाह नहीं बना, बल्कि कई बार दर्द और त्रासदी का भी केंद्र रहा। 1947, आजादी का साल, लेकिन साथ ही विभाजन का जख्म। इस इलाके में भी उस बंटवारे की आहट महसूस की गई। लोगों की जिंदगियां बदली, रिश्ते टूटे और एक नया भारत बनने लगा। समय के साथ शहर ने खुद को संभाला और एक नई पहचान बनानी शुरू की। लीची की खेती ने इसे एक नई पहचान दी। मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश ही नहीं, विदेशों तक मशहूर हो गई। लेकिन इसी मिठास के बीच एक और कड़वा सच धीरे धीरे सामने आया। हर साल गर्मियों में बच्चों की अचानक मौतों की खबरें आने लगीं। एक रहस्यमयी बीमारी, जिसे बाद में अक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम कहा गया। गांवों में डर फैल गया, अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई, और हर साल वही सवाल, आखिर क्यों? जांच हुई, रिपोर्ट्स आईं। किसी ने लीची को जिम्मेदार ठहराया, तो किसी ने कुपोषण को। सच क्या था, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। मुजफ्फरपुर एक बार फिर एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बन गया जिसका जवाब अधूरा है। लेकिन इस शहर की कहानी सिर्फ दर्द और संघर्ष तक सीमित नहीं है। यहां की गलियों में आज भी जिंदगी बहती है, बाजारों में रौनक है और लोगों के चेहरों पर उम्मीद। इतिहास के हर दौर ने इस शहर को कुछ दिया और कुछ छीन भी लिया। मुगल काल की नींव, ब्रिटिश शासन की जकड़, क्रांतिकारियों की आग और आधुनिक समय की चुनौतियां, सब मिलकर मुजफ्फरपुर को एक ऐसा शहर बनाते हैं जो सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि इतिहास की धड़कनों में बसता है। आज जब आप इस शहर का नाम सुनते हैं, तो शायद सबसे पहले लीची याद आती है। लेकिन उस मिठास के पीछे एक लंबी कहानी छुपी है, संघर्ष की, बलिदान की और उन सवालों की जिनका जवाब अभी भी अधूरा है। मुजफ्फरपुर एक शहर नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जहां हर गली, हर मोड़
और हर कहानी आपसे कुछ कहती है, लेकिन पूरी सच्चाई कभी नहीं बताती।